हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ यूके एग्जाम्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उत्तराखंड के जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं दोस्तों, यानी उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। वो लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में, जिससे आपको ये सभी जो है एकदम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ ज़्यादा देर न करते हुए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि गंगा नदी का राजा गोविंद फूलों की घाटी गया। ठीक है, गंगा नदी का राजा गोविंद फूलों की घाटी गया। अब इसी में ही हमारे जो है नेशनल पार्क्स छुपे हुए हैं। ठीक है, हमारे जो उत्तराखंड में है कुल 6 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी नेशनल पार्क। दोस्तों, गंगा से क्या हो जाएगा? ठीक है, गंगा से क्या हो जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगा से क्या हो जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नदी से क्या हो जाएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। का से क्या हो जाएगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजा से क्या हो जाएगा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद से क्या हो जाएगा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और फूलों की घाटी से क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी इजी ट्रिक्स है। आपको ये 6 के 6 जो है पूरे इतनी छोटी सी लाइन के अंदर जो है पूरे समा गए हैं। ठीक है, गंगा नदी का राजा गोविंद फूलों की घाटी गया, इतना जो है बस आपको याद रखना है, इसे बार बार बोलना है इस लाइन को, और ये आपके दिमाग में बैठ जाइए। तो चलिए थोड़ी थोड़ी इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है देख लेते हैं। इनके स्थापना वर्ष और किस जगह पे ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ज़्यादा जो डिटेल तो है मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। लेकिन जो स्थान है, ठीक है, स्थापना है, क्षेत्रफल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर। और ये स्थित कहाँ पे है? स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ये जो है स्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा आ गया हमारा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थापित कहाँ पे है? ये स्थापना मतलब स्थापना कब हुई इसकी? 1982 में। ठीक है, 1982 में स्थापना हुई इसकी। और 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और स्थान कहाँ है ये, मतलब स्थापित कहाँ पर है ये? चमोली में। ठीक है, चमोली में ये स्थित है। अब दोस्तों, इसकी मैं साथ साथ में आपको जो स्थापना वर्ष की ट्रिक भी बताते हुए चलता हूँ थोड़ा सा। स्थापना वर्ष आपको कैसे याद रहे? मैंने पहले वाले की जो स्थापना का ट्रिक नहीं बताया आपको, थोड़ा सा स्थापना का बता देता हूँ। देखिए, ये क्या है? 89 है ना, 89। 89 तो बोलते हैं हम हिंदी में। तो क्या है, देखिए गंगोत्री से क्या निकल के आ रहा है? गंगा ही तो समझेंगे हम इसे, एक प्रकार से गंगा है। तो गंगा में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को नवाते तो हैं, मतलब अपने आप को नवाते हैं। ठीक है, नवाना मतलब क्या होता है? नहलाना। ठीक है, नवाना। नवाना मतलब क्या होता है? नहलाना। तो नवा से क्या हो जाएगा? नवासी। ठीक है, नवासी। ठीक है, 1989। और ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो सभी 1900 में स्थापित हुए हैं, सबसे बढ़िया बात। तो ये नवासी 1989 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ नवा रहे हैं? गंगा में। तो गंगोत्री का क्या हो जाएगा? स्थापना वर्ष 1989। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अ, इसका मैंने आपको स्थापना वर्ष बताया था। तो देखिए इसका क्या है? 1982। ठीक है, तो 1982। ठीक है, 1982 हम क्या कह रहे हैं कि नंदा देवी माँ से क्या कह रहे हैं? माँ बस एक की तू है, एक की तू। एक की तू, दूसरा कोई नहीं है। एक की तू। एक की तू, ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, बस एक की तू। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? एक की तू अगर हम बोल के देखेंगे तो 82 की तरह लगेगा। एक की तू माँ, दूसरा कोई नहीं है, बस एक की तू। तो क्या उससे क्या हो जाएगा? 1982। और किससे कह रहे हैं हम? नंदा देवी माँ से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 624 वर्ग किलोमीटर। और स्थान, ये स्थान कहाँ है? चमोली इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आ गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, 1936 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 520.82 वर्ग किलोमीटर।
स्थान कहाँ है, मतलब ये कहाँ पर जो है इसका, ये नैनीताल और पौड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है कि नैनीताल में अलग कॉर्बेट है और पौड़ी में अलग कॉर्बेट है। ये दोनों, अगर आप मैप देखेंगे उत्तराखंड का, तो नैनीताल और पौड़ी दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये जिले, तो ये इन्हीं जिलों में ही जो है, इसी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसकी स्थापना को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, 1936। ठीक है, 1936 है ना। अब देखिए, दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त ने दूसरे से क्या बोला कि कार में बैठ। ठीक है, कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट अगर आप इसे देखेंगे तो कैसे लगेगी, कॉर्बेट, कार में बैठ। ठीक, कार में बैठ बोला उसने, तो बैठ तो गए दोनों, लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, दोनों दूर दूर बैठे थे एक दूसरे से, कार में जब बैठे तो वो कार में बैठे, दोनों का एक दूसरे से 36 का आंकड़ा था। तो बस यही हो जाएगा हमारा 1936। ठीक, तो बहुत इजी है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इन ट्रिकों में मज़ा आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भैया, राजा आ गए। तो क्या है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थापना वर्ष क्या है, 1983। ठीक है, 1983। और क्षेत्रफल क्या है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों में जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ठीक है, अब इसकी स्थापना वर्ष को थोड़ा याद करते हैं हम, कैसे कि देखिए, 1983 को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मतलब तिरासी। ठीक है, तिरासी तो बोलते हैं हम, 83 को तिरासी बोलते हैं। अब तिरासी मतलब तराशना। ठीक है, तराशना, जब हम अपने आप को तराशेंगे तभी तो हम राजा बन पाएंगे। भाई राजा बनना कोई आसान काम थोड़ी है। राजा तभी तो बनेंगे जब अपने आप को हम तराशेंगे। तराशना मतलब, तराशा मतलब तरासी, तरासी। ठीक है, 1983, 1983। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, याद हो गया तो। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, अब देखते हैं स्थापना कब हुई, 1980। क्षेत्रफल क्या है, 472 वर्ग किलोमीटर। और है कहाँ पर स्थापित, मतलब स्थान कहाँ है, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में ये जो है स्थित है। अब देख लेते हैं स्थापना वर्ष को कैसे याद करें। देखिए 1980, ये थोड़ा सा फनी वाला वो लगेगा। देखिए गोविंद से गोभी निकाल लेंगे हम। ठीक है, गोभी, भैया देखो लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, सब्जियां सारी महंगी हो रही हैं, तो गोभी जो है क्या रेट चल रहा है, 80 रुपये किलो भैया, 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो की चल रही है गोभी। ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गोभी क्या चल रही है, 80 रुपये किलो, तो 1980 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात खत्म इसकी भी। हम्म, चलिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आ गई। ठीक है, फूलों की घाटी, स्थापना देखेंगे 1982। क्षेत्रफल क्या है, 87.5 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा कम है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। स्थान क्या है, चमोली, चमोली में। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो नंदा देवी जो है वो भी चमोली में है। नंदा देवी का स्थापना वर्ष भी 1982 है, और इसका भी 82 है। तो क्यों ना नंदा देवी को और इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए नंदा देवी माँ है, तो भाई ये फूल हैं तो वो कहाँ चढ़ेंगे, नंदा देवी को ही तो चढ़ेंगे। ये जो फूल हैं नंदा देवी को ही तो चढ़ेंगे, नंदा देवी माँ को। ठीक है, तो बस हो गया काम हमारा। नंदा देवी माँ की भी जो स्थापना वर्ष है वो 1982 है, और फूलों की घाटी भी 1982। ठीक है, स्थापना दोनों का सेम है, तो बस हो गया काम, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्थान भी और स्थापना वर्ष दोनों सेम है। अब कुछ आ जाते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आपको जो है अगर स्थान भी याद करने हैं ना, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे फूलों की घाटी है, ठीक, फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों चमोली में स्थित हैं, तो दोनों का दो ये हो गए। और जो हमारा देखेंगे कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, आप देखेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री। ठीक है, ये दोनों ग ग से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ग और ग दोनों, ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो दो दो एक से उस स्थान में हो गए, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी हो गए और फूलों की घाटी और गोविंद और गंगोत्री, चार हो गए, चार हमें याद हो गए इजीली। अब बचे दो, वो दो कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए राजा जी
और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कॉर्बेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, कि नैनीताल में है और पौड़ी में है। अब राजा जी का देख लेते हैं एक बार, राजा जी कैसे याद करें, ठीक है। आप देखेंगे कि देखिए देहरादून से डी, हरिद्वार से एच, और पौड़ी से क्या हो जाएगा पी, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं कि एच के जगह अगर एस होता तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डीएसपी बन जाता है, डीएसपी, ठीक है, डीएसपी। और राजा क्या होते हैं भैया, डीएसपी से कम थोड़ी होते हैं राजा, डीएसपी से कम थोड़ी होते हैं राजा। तो बस हमें लेके क्या चलना है कि यहाँ पर एच है, अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर डी मतलब एस की जगह एच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दिमाग में डीएसपी रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि एस की जगह एच है। तो क्या हो जाएगा, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है। ये इजीली आपको याद हो होंगे, छः के छः के स्थान भी, स्थापना वर्ष भी, और उनके मैंने ट्रिक्स भी आप सभी को बता दिए। अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 2390 जो है वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए तो फूलों की घाटी है, अभी मैंने बताया 87.5 वर्ग किलोमीटर, 0.5 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाए कि राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भैया जिम कॉर्बेट है, ठीक है, 1936 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 1936 में स्थापित हुआ था। और राज्य का सबसे नया पूछ ले, राज्य का सबसे नया पूछे तो वह है गंगोत्री। देखिए गंगोत्री जो है सबसे बड़ा भी है और सबसे नया भी है। आपको मैंने बताया था कि गंगा में क्या करते हैं, नवाते हैं, नवा, तो 1989, ठीक है, सबसे लास्ट में बनाई है, तो सबसे नया होगा नहीं होगा, सबसे नया भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक दोस्त आपको ध्यान रखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर भी है, वो भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो कुछ ज़रूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। नंदा देवी को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है, देखिए दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो है छः में से दो हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इनको शामिल किया गया है, ठीक है। नंदा देवी विश्व विरासत स्थल जो है इसको 1988 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। 1982 में ये जो है स्थापित हुआ था, और 1988 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल कर लिया गया था। उसी तरह से फूलों की घाटी, ठीक है, ये भी 1982 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसको जो है 2005 में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये पता होने चाहिए। और यहीं से ही एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे बन जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की, तो दोस्तों 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने जो है इसकी खोज की थी फूलों की घाटी की, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, ये चमोली में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।